ऐसा नहीं करेंगे हम। ओके, तो वील स्टार्ट फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी एंड रियल एस्टेट। एस्ट्रोलॉजी में सबका अलग अलग लग्न होता है। ऑल ऑफ यू वुड नो द राशिज, 12 राशिज होती हैं, जन्म राशिज होती हैं। आप अपनी फाइंड आउट कर लेना जिसको नहीं पता। देर आर सम राशिज विच इज लाइक तुला राशि का लग्न है, तो वो तुला राशि का जो लग्न होगा, करेक्शन, जो आपका कैंसर का लग्न होगा, कर्क राशि का लग्न होगा, जहां तुला राशि चौथे भाव में आएगी, वहां पे इस तरह का इंसान कभी भी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। दिस इज वन ट्रेड। इफ यू फाइंड योर सेल्फ नॉट एबल टू टेक ए डिसीजन ओनली बिकॉज आप ले नहीं पाएंगे, किसी से कंसल्टेशन ले लो, कहीं पूछ लो, आपको हमेशा कोई चीज में कमी नजर आएगी, या डर लगेगा, भय लगेगा। आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं। चांसेस ऑफ यू बोथ में से एक होना इज 1/6 विच इज 16%। तो 16% of the people in a any couple will fall in this. This is one trait. They will keep searching, keep searching, keep searching. इनको पैसे में चीज समझ नहीं आएगी, जो पैसे में चीज समझ में आएगी वो देखने में समझ नहीं आएगी, जो देखने में समझ में आएगी वहां भय लग जाएगा, जहां नहीं लगेगा वहां लोकेशन में इशू हो जाएगा। कुछ ना कुछ कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ इन सच ए जोन and you are seeing the asset prices rise and you are not able to take a decision, फिर ये अल्टीमेटली बिल्कुल ही बेकार जगह फंसते हैं। ये भी इनके पैटर्न होते हैं, और उसके बाद इनके जो वो रिजॉल्व होता है ना कि यार हमने देख के नहीं ली, वो और स्ट्रांग हो जाता है। फिर अगली बार कहते हैं हम और देखेंगे, बहुत देखेंगे। सो दिस इज वन ट्रेट ऑफ दिस थिंग। एनीबडी आप में से कोई वो करता है आइडेंटिफाई, इससे तो करो। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी पार्ट, आई एम टॉकिंग द ट्रेड पार्ट। तो एस्ट्रोलॉजी एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जिसकी जन्म कुंडली बनी हुई है आप अपना लग्न देख सकते हैं, जिसकी नहीं बनी हुई उसको सिर्फ सेकंड बात सुननी है। ट्रेड्स तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेड्स तो यू कैन नो, सो यू कैन गो एंड क्रॉस चेक कि आपका या आपकी वाइफ का होगा। कई बार क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में से एक होता है डिसीजन ही नहीं ले पाता प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, बिल्कुल उससे डिसीजन मेकिंग होती नहीं। दूसरी आपको देखना है कि डू यू लैक करेज जर्नली। कई बार होता है ना कि आदमी थोड़ा दबा हुआ सा होता है, हिम्मती आदमी नहीं होता। तो आदमी हिम्मती नहीं होता, तो यानी मार्स उसका कहीं ना कहीं कुंडली में विच इज मंगल थोड़ा वीक है। उससे जब वो वीक होगा ना, रिलेशनशिप में वीक है, थोड़ा दब्बू है, उससे रियल एस्टेट के डिसीजंस भी नहीं होंगे, बिकॉज मार्स भूमि है। सैटर्न जो है वो आपका कंस्ट्रक्टेड वाली चीज है। तो सैटर्न एंड मार्स का इंटरप्ले आता है। अब जैसे फ्लैट्स लेते हैं, तो फ्लैट हवा में तो नहीं बनते, उन पे बनते हैं, पर वो जो कंस्ट्रक्शन और वो सारा काम है उसका सैटर्न से आपका लेना देना है। तो आपका सैटर्न और मार्स बहुत ही अगर किसी का खराब है, दोनों ही खराब है, तो फिर प्रॉपर्टी में आपका इश्यूज रहेंगे। उनके भी अलग उपाय और वो सब होते हैं, पर सडनली दैट रियल एस्टेट इज नॉट समथिंग फॉर यू। सो ऑफ कोर्स यू विल बाय अ हाउस टू स्टे and you should buy, maybe you'll buy one for the family or rental, but then you are not somebody who is going to make too much money there. You are not supposed to put your 5 10 20 crores in real estate. मोटी बात ये होगी, मोटी बात होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ और बना है, एंड यू विल रियलाइज इट एज ए पैटर्न। खुद ही पैटर्न दिखेगा। आप ये बताओ, उसी शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं, उसी में पैसा खोते हैं। उसी रियल एस्टेट में लोग पैसा कमाते हैं, उसी में रियल एस्टेट में लोग खोते हैं। लोग तो सेम ही है, रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स उस तरह के हैं। तो ये एक चीज है। तो ये दूसरा आपका इस तरह का ट्रेड था। तीसरा, अब इसको आगे जाते हैं कि हाउ आर यू अप्रोचिंग जनरल डिसीजंस इन लाइफ, एंड हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल इन योर लाइफ। क्या आप शक्की हैं? आप शक से भरे पड़े हैं। आप में जुपिटर का एलिमेंट जो गुरु का तत्व होता है वो बिल्कुल ही नहीं है। आपको लगता है हर आदमी, हर बिल्डर मुझे धोखा करने वाला है, हर आदमी बताने वाला, समझाने वाला, दिखाने वाला, और हर जगह पैसा डूबने वाला है। या आप ये सोचते हो आपके अंदर मरकरी का एलिमेंट ज्यादा है, वेयर यू आर बीइंग जजमेंटल। ये बिल्डर बहुत पैसा कमा लेते हैं, ये वाले कमा रहे हैं। आपको प्रोडक्ट चाहिए, यू वांट अ प्रोडक्ट, बट आपको जर्नली चिढ़ है। आपको जो भी रियल एस्टेट में काम करता है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक जनता काम करती है, यू सी देम विद अ डिस्डेन। ठीक है। सो वंस यू हैव सच अ आउटलुक टुवर्ड्स रियल एस्टेट, यू आर नॉट लाइकली टू डू वेल, बिकॉज
अगेन योर जो एनर्जीज आपकी जा रही हैं उसमें आपका जुपिटर आपने वीक कर दिया, मरकरी आपने एक्टिवेट कर दिया, यू विल व्हाट विल हैपन इज व्हेनेवर अ गुड अपॉर्चुनिटी विल कम टू यू, that opportunity will just present it for a fleeting time. It will not be there for 20 days, 50 days, 40 days, but you can only jump on the opportunity if you have been in the market and your guru tattva is zyada, your knowledge is zyada. So you have been thinking of buying a property, you have been learning the market, you know the rates, and you are following properties, and the moment something comes in your budget, your location, your investment thesis, वो सारे holes align हो जाते हैं, चीज चौक मॉडल, स्विस चीज चौक मॉडल बोलते हैं, वो सब अलाइन हो जाते हैं, देन यू से दिस इज इट फॉर मी. बट इट डजंट हैपन सडनली, यू विल हैव टू बी इन द मार्केट टू नो कि भाई प्लॉट के रेट बढ़ रहे हैं और आगे आगे क्या हो रहा है. सो उसके लिए यू हैव टू हैव दैट जुपिटर एलिमेंट हाई, विच इज दैट नॉलेज. नॉलेज शुड बी वेरी हाई. जिनकी नॉलेज एक्वायर करने की स्किल्स नहीं होती, दैट्स व्हाई आई हैव ओपन्ड दैट प्लैटिनम मेंबरशिप एंड आई चार्ज पैसा फॉर दीज वेबिनार्स, बिकॉज जो फ्री का ज्ञान लेने आते हैं ना, सिर्फ इतना कि बस इतना बता दे कौन सी लेनी मेरे को लेनी, दैट मींस यू आर नॉट वांटिंग टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी. आप सोचते हो आपने एक अफोर्डेबल ले ली, एक घर ले लिया, कुछ ले लिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं ले सकता, बस मुझे इतना बता दे, मुझे कुछ नहीं सीखना कि कैसे एनालाइज करना है, क्या देखना है, क्या कैसे करना है. नहीं, मैं फोन कैसे खरीदना है उस पर मैं टाइम पूरा वेस्ट कर लूंगा, कपड़े खरीदने में मैं बार्गेनिंग कर लूंगा, सब कर लूंगा. जो मेरा हाई टिकट परचेज आइटम है लाइफ का, इससे ऊपर किसी की लाइफ का हाई टिकट परचेज नहीं है, मिडिल क्लास का क्या अपर मिडिल क्लास का भी. रियल एस्टेट से महंगी कोई चीज नहीं खरीदता. नोबडी इज बाइंग ए बोइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं खरीदता. तो बहुत बड़ी चीज है, इसकी हमें नॉलेज इस तरह से होनी चाहिए. तो दिस इज वन. दूसरा ये है कि आपको ये पता चल जाता है अपने उसमें, जैसे अगर आपका पानी वेस्ट करने की आदत है, आप शावर से पानी लेते हैं, जनरली यू आर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट द वाटर वेस्टेज, ठीक है, कि आपने अगर सोलर वाला लगा रखा है तो 2 बाल्टियों का ठंडा पानी आपने निकाल ही दिया, फिर गर्म पानी से बात ले रहे हैं. आपके आरओ वाटर से भी पानी बहुत लीक होता है. जर्नली यू आर केयरलेस रिगार्डिंग वाटर, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है. एंड वी आर, मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी वो हैं ऐसे, ठीक है. तो यू विल फाइंड योर मून, ठीक है, गेटिंग वीक. Now, once it gets weak, then what happens is what happens in real estate with the moon, that your decision making abilities will suffer again more, because you have been wasting your thoughts and your that water element जो होता है ना, उसको नहीं करना है. बहुत लोग आप देखते हैं कि इस तरह करते हैं, तो उनका डिसीजन मेकिंग उनको फलता नहीं है. जहां पे भी आएगा उनका, उनको उनके साथ क्या होता है, आई विल टेल यू. इफ यू हैव ए फ्लैट and you're given it on rent, you will find the tenant calling you every 10 days and saying सर जी ये प्लम्बर का काम आ गया जी, ये लकड़ी का दीमक लग गई है, ये जी ऊपर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं. यू विल नेवर बी एट पीस एज ए मकान मालिक. यू विल से कि यार ये रियल एस्टेट में मेरे को फंसवा दिया, कि ये दिलवा दिया, पता नहीं मेरा तो कलेश हो गया. 15,000 20,000 रुपए रेंट आता है और वो जीने नहीं देता. एंड देन देर आर टेनेंट्स, देर आर लैंडलॉर्ड्स जिनने 100 के कमरे चढ़ा के दे रखे हैं, जो मेड्स आती हैं बंगाल साइड से, इनको अरे 4-4 5-5 हजार रुपए कमा रहे हैं और दादागिरी में पूरे पैसे लेता है. 5-5 लाख रुपए दे आर मेकिंग. उनको कोई तकलीफ नहीं है. दे आर लाइक, मतलब उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, पैसा भी कमा रहे हैं, रेंटल रेट भी ज्यादा है, और आप यहाँ पे इतने शरीफ सादे, आपने 2-4 चीजें ले रखी हैं, आपकी वही मैनेज नहीं हो रही. सो दैट एलिमेंट अगर आपका अगर ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग आईडी कि भैया मेरे को, फिर जब आपके साथ ऐसा होने लगता है, व्हाट हैपेंस इज यू डोंट वांट टू बाय मोर रियल एस्टेट, बिकॉज़ आपसे 2 फ्लैट तो समझ नहीं रहे, 2 प्रॉपर्टी नहीं समझ रही, आप आगे कहाँ खरीदोगे. फिर आप कहोगे यार मैं प्लॉट ले लेता हूँ, बिकॉज प्लॉट में तो मकान वो टेनेंट कॉल नहीं करेगा. So this is all identify, these problems are there. So when I do the consultation for the real estate, I use all these things also, because these things are मतलब वो है ना कि बहुत बड़ी बास्केट है ये. जैसे मेरा YouTube चैनल है, everything is linked. It is not anything in isolation. ये आपका हमेशा इस तरह का एलिमेंट होगा. फिर आपका अगला आता है कि अगर आपकी वाइफ से लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई, पति पत्नी में तो सब में लड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है. एक आप सबको पता होता है कि यार कितनी विद इन थ्रेशोल्ड है और कितनी जनरली ज्यादा है. जहां पर आप ये देखना, अगर आपकी बीवी से लड़ाई हो रही है घर में, वहां आपका जो रियल एस्टेट के अंदर कहीं भी, जहां सुंदर वाली रियल एस्टेट है,
वो वाली से आप हमेशा वंचित रहेंगे। जैसे जो मतलब विच इज लाइक प्रीमियम फ्लैट्स, ठीक है, प्रीमियम वाली वो आपकी डील नहीं हो पाएगी, आपको फबेगी नहीं उस तरह की प्रॉपर्टी, आप अपना वीनस खराब कर रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग योर वीनस। तो आप मतलब यू विल फाइंड योर सेल्फ इन प्रॉपर्टीज विच आर लाइक लोअर एंड वाली कचड़ा कचड़ा टाइप प्रॉपर्टी, वो सूट करेंगी आप, ठीक है। फिर आता है कि आपने अगर अपना सैटन, सैटन में क्या, अगर आप अपनी मेड को डांटते हो, ड्राइवर को डांटते हो, अपने मुलाजिम्स को डांटते हो, वो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये अच्छे नहीं थे, मेरे को डांटना पड़ा है, हर आदमी जस्टिफाई करता है, बट दैट इज योर नेचर। एंड वट एवर ट्रेड्स आई एम टेलिंग यू, ऑल पीपल यू कैन राइट डाउन, यू स्टार्ट observing from tomorrow and start correlating with the real estate. You'll be surprised, you'll be mighty surprised how every dots are connecting. If you are a generally बदतमीज आदमी to गरीब people, मोटी बात ये है, गरीब आदमी जो भी आपसे नीचे है वो गरीब है, आप आपसे गरीब, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है लाइफ में, एवरीथिंग इज रिलेटिव। आपसे जो गरीब आदमी है, ऑफिस में, आपके घर में, आपके वर्क सोशल सर्कल में, उससे जनरली आप बदतमीजी से बात करते हो, ठीक है, तो आप रियल एस्टेट में आपको नुकसान होगा, एंड वो डायरेक्ट होगा। जैसे आपने आज बदतमीजी करी तो आपकी कहीं कंस्ट्रक्शन थी, फ्लैट था, वहां पे कुछ सीपेज इश्यूज आ जाएंगे, समथिंग विल और द अदर विल ऑलवेज कम। अगर जिन जिन के आ रहे हैं ऑलरेडी, what you should do is you should from tomorrow only start being very nice to the people, and थोड़ा सा आप इन लोग को जैसे 100 रुपए देने होते हैं तो वहां 150 दे दो, एंड यू विल रियलाइज कि जो आपके इश्यूज हैं विद इन 20-21 days यू विल फाइंड पीस फ्रॉम देम। तो ऐसा नहीं कि जहां सीपेज आ रही थी वो एकदम गायब हो जाएगी, बट यू विल रियलाइज दैट दोज थिंग्स लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग आईडी, ठीक है। सो नवदीप, यू आर द ओनली वन हैविंग दिस इशू, नोबडी एल्स, प्लीज चेक फ्रॉम योर एंड, ठीक है। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला आपको नहीं करना। तो आई हैव कवर्ड मोटा मोटा सारे सारे वाले इशू। अब आ जाते हैं हम सबसे बड़े अपने प्लैनेट्स राहु और केतु, ठीक है। सो नाउ केतु इफ यू हैव इन फोर्थ हाउस, यू विल रियलाइज कि you will always have a house which is not complete, or you will not be able to buy property which is complete. एंड दिस इज द क्लिंचर, ठीक है, बिफोर आई फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना केतु की पोजीशन से। एंड इससे ये वाली चीज से मैं सबको बहुत अच्छे से मदद करता हूँ। यू नो व्हाट हैपेंस कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू बाय अ फुल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ केतु अलाइनमेंट। आप उसमें आधा खरीद सकते हो और आप लेना पूरा चाहते हो, पर आपकी कुंडली आधा ही बताती है। तो आप आधे में अपने भाई से खरीदो, अपने साले के साथ खरीदो, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ खरीदो, अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, सास ससुर, जिसके साथ भी आप खरीद लो, और आप ये ऐसी ऐसी आधी आधी प्रॉपर्टीज आपकी बहुत हो जाएंगी। एंड ये बहुत जरूरी है ये वाली बात, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना जी, 80, मेरा बजट तो 40 लाख है, तो भी 40 है तो 80 की आधे वाली अच्छी वाली ले लेना। तो क्योंकि चक्कर क्या है कि केतु आपको पूरा लेने नहीं देगा एक बार में, उसके बाद फिर आप अपना हिसाब कर लेना। हरियाणा में तो ब्लड रिलेशंस में ट्रांसफर फ्री है। सो ये बहुत बड़ी चीज है कि इफ यू आर कमिंग अक्रॉस ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यू डू नॉट हैव द फुल वेयर विद ऑल एज ऑफ नाउ ड्यू टू वट एवर रीजंस, आपकी प्रॉपर्टी बिकनी बची है या आपकी इंक्रीमेंट लगनी है या कुछ भी है, कोई ऐसे प्लान में चले जाओ या कुछ ऐसे में चले जाओ where you can bring one more person। ये वाला से 40% लोग अफेक्टेड हैं मार्केट में, मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ जनरली। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव, हाँ, कई बार तो आप वैसे ही डलवा सकते हो फॉर द सेक ऑफ इट। कई लोगों का ऐसा होता है जिनका इस तरह का होता है, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम बस नाम डाल दे 5% में, टू रजिस्ट्री में यू कैन कंट्रोल द ओनरशिप परसेंटेज कि मदर 5%, 2%, 10%, ठीक है। सो you tell me how many of you have, you can write in the to the admin, how many of you have felt this, that यार मैं ले सकता था पर मेरे को किसी की मदद की जरूरत थी, या मेरे से पूरी नहीं ली जाती कभी, या ऐसा। anybody has felt, anybody, so many of you are there, anybody of you have felt this thing what I'm saying? ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कहीं बिल्कुल ही हवा में लग रही है या किसी को? ओके, somebody has written, नितिन जी has written, have bought many properties। मैं आपको बताता हूँ, मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका टोटका ये है, मिल के लेना। एंड लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा कि हमने तो धोखा हो जाता है। धोखा क्या कैसे हो जाता है? आपने 50% डाला, किसी ने 50 डाला, दोनों के नाम पे 50% है, तो धोखा किधर होगा?
धोखा तो वहां होगा ना जहां आप पैसे लगाओगे और नाम किसी और का होगा, धोखा नहीं होता। और परिवार में नहीं होता धोखा। ऐसा लगता है कि हो जाता है, परिवार में धोखा तभी होता है जब क्लैरिटी नहीं होती कि एसेट किसका है, और नियत खराब हो जाती है और रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलते आप, ठीक है, तब धोखा होता है। दूसरा धोखा तब होता है व्हेन वन सिबलिंग डज वेरी वेल, द अदर वन इज वेरी पुअर। अब वो वेरी पुअर वाले के साथ आप क्या करोगे? आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वेरी पुअर वाले के साथ नहीं खरीद सकते। तो वो अनफॉर्चुनेट केसेस हो जाते हैं जहां परिवार में इतना ज्यादा डिफरेंस है। अदरवाइज इफ मोर और लेस एवरीबडी इज सेम, तो दिस कैन हैपन, ठीक है। ओके, ओके, नाउ विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस फॉर दिस, कि किसी के समझ में नहीं आए, ठीक है। उसके बाद आई विल कवर द सेकंड दिस थिंग, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ओके। Multiple, even I have always had money but remain stuck somewhere else, yes. So that is these are the phenomena which there। marriage system brother में transfer और relation free है, yes विवेक जी free है, बिल्कुल free है, ठीक है। हाँ सॉरी, शिवम शेखरी इज ए गुड स्टूडेंट। केतु के बाद में होगा, राहु तो बताए नहीं। राहु जहाँ पे होगा ना एक कुंडली के पट्टी, उसमें देन इट कैन गिव यू मल्टीपल प्रॉपर्टीज। मल्टीपल प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा कारक तत्व जो जिसके पास है वो राहु के पास, तो राहु तो खैर जहां पे भी है उसकी सिग्निफिकेशन वो मल्टीपल टाइम्स दे देगा, ठीक है। तो मून राहु करके मल्टीपल लड़कियां दे सकता है, मल्टीपल, ठीक है। अगर उसके साथ दूसरा कुछ आ गया तो लड़का, जैसे होते हैं ना कि हाँ क्या मिलेगा, कई का कार्स हो जाती है, कई लोगों का आपने देखा है कि 6-6 कार लेके बैठे हैं, कोई लॉजिक नहीं है लेने पे, बट है, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर्टीज में भी राहु का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टी लेंगे या नहीं लेंगे। तो कई बार घर में क्या होता है, द ग्रेट इंडियन फैमिली, किसी ना किसी का तो सही जगह होगा, तो उसके साथ मिलके ले लो, तो यू विल बी एबल टू एक्वायर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट में, ठीक है। याशी माथुर, वन ऑफ द पर्सन आई नो हु इज गुड इज मी ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अब लेट्स नॉट गेट इनटू द एस्ट्रोलॉजी पार्ट, कुंभ राशि एंड ऑल दैट, ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ पैटर्न, प्लीज स्टडी द पैटर्न ऑफ योर लाइफ। इफ यू हैव नॉट डन वेल इन रियल एस्टेट ऑन a consistent basis, please do not put more money is the message। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि मेरा अच्छा नहीं है, मैं इसके नाम पे ले देता हूँ और पैसा दे देता हूँ, वो भी डजंट वर्क दैट वे। स्टार्स एंड एवरीबॉडी इज नॉट बेवकूफ, पैसा आपका लग रहा है तो एनर्जी आप ही की है, तो वो भी ऐसे भी आप बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। इफ 100 रुपीज वेल्थ हाउ मच शुड बी इन रियल एस्टेट, आई जस्ट कवर दैट, आई विल कवर। हाँ जी सुनील भी बिल्कुल, केतु फोर्थ मीन्स राहु, यस यू आर राइट, ठीक है। इफ राहु कम्स इन फोर्थ देन इट विल गिव यू मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है। Any positive negative with sharing, Manvinder, I couldn't understand your question, I couldn't understand your question। We can stop the recording, questions ki I will not want the recording, we can stop the recording। ये प्लीज, नवग्रह शांति कुछ नहीं होती, कुछ कोई शांत वांत नहीं होता, प्लीज, ठीक है। कुछ स्ट्रांग नहीं होता। पीपल आर सेइंग कि मेरा वीनस स्ट्रांग कर दो, ये एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी बेवकूफियां लोग करते, कुछ नहीं होता। यू आर बॉर्न विद अ टेम्पलेट, नथिंग चेंजेस। तो देन से कि क्या है, बकवास है फिर एस्ट्रोलॉजी। इट जस्ट मेक्स यू एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड मेक्स यू प्ले विद योर स्ट्रेंथ। यू नो डेस्टिनी इज व्हाट द कार्ड, जो ताश के पत्ते खेलते हैं ना, व्हाट हैंड यू गेट इज योर डेस्टिनी, यू कांट चेंज इट। पत्ते आगे, उस पत्तों से कैसे बेहतरीन खेल खेलना है, ये एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। अच्छे वाला 2% है, पर 98% वाले भी अच्छे हैं, लेकिन वो जनता ही बेवकूफ है। तो जैसी जनता है वैसा ही एस्ट्रोलॉजर है, वैसा ही डॉक्टर है, वैसा ही नेता है, वैसा ही लीडर है, ठीक है। तो वो जनता को तो उसको स्ट्रांग बनाना है। अरे भाई तू पैदा हो गया उसके साथ, कहां से स्ट्रांग बनेगा? कुछ नहीं होने वाला। उसके साथ क्या खेलना है और कहाँ अपनी एनर्जी डालनी, ये बताया जा सकता है। तो जो बेकार वीनस लेके पैदा हो गया, तो भैया उसको हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। और बेकार कोई वीनस नहीं होता, वो समय की बात होती है, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ वीनस इज वीक, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि औरतों की इज्जत कर लो और चुप रह लो और औरतों से लड़ो मत, तो तुम्हारा लाइफ चलेगी। और तुम्हारी पूरी कायनात तुम्हें चुल मचाएगी औरतों की बेइज्जती करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उसको ओवरकम कर लो। आपको कहता है नहीं मेरे को स्ट्रांग बना लो, स्ट्रांग कुछ नहीं होने वाला भाई, यू आर बॉर्न विद दैट।
पर वो नहीं, नो दिस योर लिमिटेशन। तो एस्ट्रोलॉजी जस्ट हेल्प्स यू। तो वो कहते हैं ना कि स्ट्रांग कर दिया, स्ट्रांग नहीं कर दिया उसको, और गिरने से बचा लिया। आप ये सोचो, स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। तो somebody who is doing very well in one way, अब मोदी जी की कुंडली देखो तो फैमिली लाइफ तो हिसाब से को एस्ट्रोलॉजर मोदी जी की कुंडली दिखा दो किसी को 60 साल पहले, तो कहेंगे ये तो बेकार कुंडली है, क्योंकि उसमें बीच में उनके वो स्टार वो है ही नहीं, मतलब जो केंद्र के अंदर ही नहीं है। अब केंद्र के अंदर नहीं है तो यानी फैमिली से लेना देना कुछ है नहीं। तो नॉर्मल आदमी तो ये बोलेगा, बट देन दैट पर्सन इज डेस्टिन्ड टू डू बिगर थिंग्स। उसका घर के अंदर वो वाला काम ही नहीं है, बीवी बच्चे परिवार वाला स्टोरी नहीं है, ना घर है। तो बोलेंगे ना इसके पास घर होगा, ना कार होगी, ना फैमिली होगी, ना ये होगी, तो बेकार कुंडली। अरे बाकी क्या होगा वो देखो ना। सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आई थिंक पीपल हैव गॉट इट, ठीक है। ठीक है, नो राशि राशि मून का होता है, मून वो कभी देखो अलग करेंगे, अदरवाइज विल गेट स्टक। आई नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। माय रिकॉर्डर आई हैज एक्चुअली स्लेप्ट, आई विल जस्ट टेल हिम प्लीज बेयर विद मी, ठीक है।